नमस्कार, वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। आज की ये हमारी 24 नंबर क्लास होने वाली है। जैसा कि आप जानते हो, ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी क्लासेज चल रही थी उसमें हम 23 क्वेश्चन पेपर को कवर कर चुके हैं। ये 24वां क्वेश्चन पेपर है जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, ड्राइवर के ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स। इस क्लास के अंतर्गत हम उत्तराखंड ड्राइवर जो 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम लिया गया उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अच्छे लेवल का एग्ज़ाम पेपर था, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार कंडक्टर लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? जो एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है, यह क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है आगे एक बैरियर है, अर्थात आगे एक अवरुद्ध है, बैरियर है, या पुलिस नाका हो सकता है या टोल प्लाजा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर यान विनियमन 2017 नियम से क्वेश्चन पूछा गया। इसकी धारा 28 के अनुसार यदि कोई भी दोपहिया या दोपहिया से अधिक का वाहन किसी तेज गति वाले राजमार्ग पर खराब हो जाता है तो उसके आगे और पीछे जो चेतावनी ट्रायंगल रखा जाता है वह कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो वह 50 मीटर पर रखा जाना चाहिए, आगे और पीछे। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा, ये आपको याद रखना है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, वह 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। मोटर विनियमन 2017 के नियम से ही पूछा गया कि उसकी धारा 20 क्या वर्णित करती है। धारा 20 के अनुसार क्या क्या उसमें दिया गया है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई भी चालक सुरंग के भीतर है वह परिचालन नहीं करेगा, अर्थात ओवरटेकिंग नहीं करेगा। तो इसकी धारा 20 में बताया गया है, 3 पॉइंट बताए गए कि सुरंग के अंतर्गत कोई भी ड्राइवर ओवरटेक नहीं करेगा, किसी भी अवस्था में यू टर्न नहीं लेगा, और रिवर्स में गाड़ी है वह नहीं चलाएगा। तो सुरंग के अंदर ये नहीं करना है। उपरोक्त से भी इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक ऑटोमोबाइल या वाहनों के पीछे बाहर और पीछे के दर्पण पर निम्नलिखित में से क्या चेतावनी अंकित की हुई होती है? तो यह होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, अर्थात दर्पण में वस्तुएं जितना दिखाई दे रही हैं उससे कहीं अधिक वह निकट हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। ये आपने दर्पण के जो हेवी गाड़ियाँ होती हैं उनके दर्पण पे लिखा हुआ भी देखा होगा, छोटी गाड़ियों पे भी लिखा होता है नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह पूछा गया 4 मिलान चिन्ह हैं, ये आपको बताने हैं कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से फर्स्ट एड पहला हो गया, फर्स्ट एड, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन चिन्ह सही है। दूसरा हो गया वह डेजिग्नेशन साइन को बताता है। तीसरा है वह बता रहा है कि दिशा संकेत को, और चौथा है वो स्थान पहचान चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो इसका इस प्रकार है वह बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 बी के अनुसार कोई यदि बिना सुरक्षा बेल्ट के यात्रा करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा? अर्थात आप बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग कर रहे हो तो इसके आपके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 1000 रुपये है वह जुर्माना लगेगा। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न कोई भी परमिट हो उसकी अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। अस्थायी परमिट और विशेष परमिट, अस्थायी परमिट और विशेष परमिट के अंतर्गत आपका पर्यटन परमिट हो गया, टूरिज्म वाला, उसको छोड़ के अन्य सभी परमिट की वैलिडिटी होती है 5 साल। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 के अनुसार कोई भी बिना बीमाकृत यान को चलाएगा तो प्रथम अपराध के रूप में उसमें कितना जुर्माना लगेगा? अर्थात धारा 196 के तहत यदि आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर प्रथम बार में कितना जुर्माना लगेगा?
तो इसमें 3 मास का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना, यह दोनों आपके ऊपर है वह लग सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा धारा 196 के तहत, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भोपू का अनावश्यक उपयोग निषेध है, शांत क्षेत्रों में भोपू बजाना प्रतिबंधित है, भोपू का उपयोग जीवन के खतरे की दिशा में किया जाना चाहिए, और डी ऑप्शन, हवाई भोपू का उपयोग कई बार किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन है वह सही नहीं है, बाकी अन्य ऑप्शन हैं वह सही है। हवाई भोपू का उपयोग कई बार किया जाना चाहिए, यह ऑप्शन है वह गलत है। अगला क्वेश्चन, मोटरयान विनियमन 2017 नियम से क्वेश्चन पूछा गया, धारा 22 के अनुसार कोई भी यान रोका जा सकता है, कहाँ रोका जा सकता है? तो ए ऑप्शन, किसी भी मोड़ पर, तो ये सही नहीं होगा। तेज या मध्य लेन पर, एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन लाइन पे, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य और धीमी लेन पर, नॉर्मल और स्ट्रेट लाइन पे है वह वाहन रोका जा सकता है, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन रेलवे क्रॉसिंग पर और एक्सीलरेशन लाइन पर और मोड़ पर नहीं रोका जा सकता। अगला, मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली? तो इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी। ये आपको डेट याद रखनी है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जहां की मोटरयान अधिनियम 1988 के दिन कोई भी अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, जहां अपराध किए गए प्रयुक्त मोटरयान का रजिस्ट्रेशन कितनी अवधि के लिए रद्द किया जाएगा? अर्थात किसी किशोर द्वारा कोई अपराध किया गया है, उसमें संलग्न यान का रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए रद्द किया जा सकता है अथॉरिटी द्वारा? तो वह 12 महीने के लिए मिनिमम है वह रद्द किया जाएगा, यदि आप किसी किशोर को व्हीकल देते हो और उस यान से कोई घटना होती है तो। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची की भाग 17 में निम्न संकेत प्रदर्शित है, इस संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि नो ओवरटेकिंग, अर्थात ओवरटेकिंग निषेध है। अगला क्वेश्चन है वह सुमिलित कीजिए, आपको मैच करना है, विभिन्न धाराएं दी गई हैं कम्युनिटी सर्विस के बारे में, गोल्डन हॉवर टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। तो इनमें कौन कौन सी धारा में यह चीज़ वर्णित है, ये आपको सुमिलित करना है। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा, जो कम्युनिटी सर्विस है उसके बारे में धारा 4A में वर्णित है, जबकि गोल्डन हावर है वह आपको 12A में वर्णित है। टेस्टिंग एजेंसी के बारे में धारा 42A में वर्णित है, और ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में है वह धारा 9A में वर्णित है। ये आपको नोट डाउन कर लेनी है, ये सभी धाराएं दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी इंपॉर्टेंट धाराएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194A के अनुसार यदि कोई परिवहन यान उस समय चलाया जाता है या परिवहन यान को चलवाया जाता है या चलाए जाने वाले किसी को अनुज्ञप्ति करता है, तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की ऐसे परिवहन यान के लागू अनुज्ञप्ति में यात्रियों की अधिकतम यात्रियों को वहन किया जाता है, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? अर्थात यह कहना चाह रहा है कि 194A के अनुसार यदि आप उस व्हीकल की RC में वर्णित लोगों की संख्या से ज़्यादा आप अगर लोडिंग करते हो वाहन में, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उसके पास हल्का मोटरयान चलाने का कम से कम 1 वर्ष का चालक लाइसेंस न हो, तब तक उसे हेवी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, यह धारा 7 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194E के अनुसार यदि आप किसी अग्निशामक एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को या आपातकालीन यान को रास्ता नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लग सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह तक कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है वह आपके ऊपर लगाया जा सकता है यदि आप किसी इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देते हैं तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा।
अगला 19 नंबर क्वेश्चन है वह 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन का क्या अर्थ है। तो नो एंट्री का है, स्टॉप का है, नो पार्किंग का है या रिस्ट्रिक्शन एंड का है। तो इनमें से यह नो पार्किंग का साइन है। नो पार्किंग का साइन है वह रेड कलर में होता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन एंड का साइन है वह, तो इसका ये दिया गया चिन्ह है वह रिस्ट्रिक्शन एंड का है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ना कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत ये जो धाराएं हैं इनमें किस किस से संबंधित हैं ये भी मिलान करना है आपको। नेक व्यक्ति की प्रोटेक्शन ऑफ गुड सेमेटेरियन, ब्रीथिंग टेस्ट, स्कीम ऑफ गोल्डन हॉवर, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसलिंग, ये किस किस धारा में वर्णित हैं ये आपको सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा जो ब्रीथिंग टेस्ट है वह धारा 203 में वर्णित है, तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। प्रोटेक्शन ऑफ गोल्डन सेमेटेरियन, नेक व्यक्ति की संरक्षा है वह धारा 134A में वर्णित है, जबकि जो ब्रीथिंग टेस्ट है वह धारा 203 में वर्णित है। और गोल्डन ओवर स्कीम है वह धारा 162 में वर्णित है। और जो लास्ट हो गई नेशनल रोड सेफ्टी काउंसलिंग है वह आपकी धारा 215B में वर्णित है। ये आपको नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षात्मक सिर पे पहने जाने वाला अनिवार्य हेलमेट किसके लिए नहीं है। तो जो पगड़ी धारक हैं, पगड़ी धारक सिखों के लिए है वह अनिवार्य नहीं है, बाकी अन्य सभी के लिए है वह अनिवार्य है। 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए भी अनिवार्य है, और ईसाई धर्म के लिए भी अन्य सभी के लिए अनिवार्य है। सिर्फ सिख पगड़ीधारियों को छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, यह अनगार्डेड रेलवे लेवल क्रॉसिंग को प्रदर्शित करता है, तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, परिवहन वाहन के चालक को निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, प्रदूषण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है वह 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर यान विनियमन 2017 से ही जिसकी धारा 30 के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति सीमा खालिस्तान से नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 है उससे उसकी धाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से रीड आउट करना है। तो उसकी धारा 30 के अनुसार किसी भी टोइंग व्हीकल की गति सीमा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये धारा 30 में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में वर्णित यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। यह ट्रैफिक साइन तो दोनों साइड से व्हीकल का आना जाना मना है, दोनों दिशाओं से आना जाना मना है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह एक स्लिपरी रोड को प्रदर्शित करता है, तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 194D के अनुसार कोई भी धारा 129 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ मोटरसाइकिल चलाता हुआ पाया जाता है या चलाने की अनुमति देता है, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना होगा। तो धारा डी के 194D के अनुसार यदि कोई भी मोटरसाइकिल चालक जो धारा 129 का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा। तो उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 माह का कारावास, और साथ ही उसका अनुज्ञप्ति है वह निलंबित किया जा सकता है, अर्थात उसका लाइसेंस है वह निलंबित हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है वह 28 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया,
मोटरयान विनियमन रेगुलेशन नियम 2017 के की धारा 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों को प्राथमिकता का सही क्रम क्या है। जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड को जाने दिया जाना चाहिए, उसके बाद आपको एम्बुलेंस को, उसके बाद पुलिस यान को, उसके बाद किसी वीआईपी गाड़ी को। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। यह है मोटरयान रेगुलेशन नियम 2017 की धारा 27(4) में वर्णित है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। आपने देखा इस एग्जाम में मोटरयान विनियमन 2017 से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस नियम को भी आपको अच्छे से रीड आउट करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इस नियम को रीड आउट करें। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के मामले में संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है। तो धारा 2 से 8 में, 2 से 13 में, 2 से 7 में, 204 में। तो इसका सही आंसर होगा धारा 2 से 8 में है वह मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस एग्ज़ाम में 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। कुछ पुराने क्वेश्चंस भी होंगे जो आपका रिवीजन हुआ होगा। इस प्रकार से ही हम धीरे धीरे सभी जो ड्राइवर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कवर करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।